आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एंजल वन के अंदर हमें अपना एक नया डीमेट अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जहाँ पर आपका जो डीमेट अकाउंट है वो जल्दी से एक्टिवेट भी हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर एंजल वन की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है इसका जो लिंक है दे रखा, जहाँ से आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे आ जाओगे। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी से आपका जो मोबाइल नंबर है मांगा जाएगा। तो आपको अपना नंबर दर्ज करना है। इसी के साथ में एक रेफरल कोड का ऑप्शन दिखेगा। तो इन केस यहाँ पर रेफरल कोड पहले से नहीं है तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने दिखा रखा, इसे दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है, अब यहाँ पर हमें नेम दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी नेम आपके आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पर है, सेम वैसे ही आपको दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगली बारी आएगी जहां पर आपको अपना जो ईमेल वेरिफिकेशन है वो भी करना है, जिसमें कि आप चाहो तो गूगल साइन इन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी जो ईमेल आईडी है, इसी फ़ोन के अंदर जीमेल आईडी आपकी लॉगिन है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई डिफरेंट ईमेल आईडी इंटर करना है जो यहाँ पर लॉगिन नहीं, तो मैनुअली का भी ऑप्शन मिलता है। आप यूज़ अदर ईमेल आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जो भी मेल आईडी आप देना चाहते हो कम्युनिकेशन के लिए वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो जिस तरीके से आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया था उसी तरीके से आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी आएगा, एक कोड आएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब बारी आएगी केवाईसी की। सबसे पहले तो आपको अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और प्रोसीड टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला जो पेज आएगा जहां पर आपको अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर इंटर करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर भी वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट करने के बाद में एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। ये जो सिक्योरिटी पिन है, अगर आपने इससे पहले कभी भी डिजी लॉकर एप्लीकेशन यूज़ किया है तो उसका जो भी आपने पिन बनाया होगा वो आपको दर्ज करना है। इन केस आप भूल चुके हो, काफ़ी दिन हो चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो यहाँ पर फॉरगेट माय पिन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर दर्ज करना है और यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो नया पिन कोड है वो आप सेट कर पाओगे और इसके बाद में आपको यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो यहाँ पर डिजी लॉकर के अंदर हम एक्सेस हो चुके हैं, जहाँ पर डिजिटल तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो हमें साझा करना है, जिसमें कि आधार कार्ड यहाँ पर ज़रूरी है शेयर करना। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। पर्पस क्या है, किस वजह से हम शेयर कर रहे हैं, तो केवाईसी हम कर रहे हैं, तो नो योर कस्टमर ये वाला जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आधार का जो डेटा है वो डिजिटल तरीके से गवर्नमेंट के पोर्टल से एंजल वन जो एप्लीकेशन है उसके अंदर फेच होकर के आ जाएगा। केवाईसी प्रोसेस कंप्लीटेड, कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। अब इसके बाद में अगला स्टेप आता है जहाँ पर आप सभी को अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है, जो भी आप इस डीमेट अकाउंट के साथ में जोड़ना चाहते हो, उसका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है और इसी के साथ में बैंक का जो आईएफएसओ कोड होता है वो भी यहाँ पर दर्ज करना है। हालांकि आईएफएसओ कोड अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो आपके पासबुक पर अगर आप देखोगे, चेकबुक पर अगर आप देखोगे तो उस पर प्रिंटेड मिल जाएगा। नहीं मिलता है, डोंट नो आईएफएसओ कोड के ऑप्शन पे क्लिक करके निकाल सकते हो। हमने अपने बैंक का जो आईएफएसओ कोड है वो दर्ज किया है और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर जुड़ चुका है। अब बारी आती है सेल्फी वेरिफिकेशन की। ओपन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक सर्कल आएगा जिसके अंदर आपको अपना जो चेहरा है कुछ इस तरीके से रखना है और कोई सन ग्लासेस या फिर फेस मास्क आपने ना वेयर कर रखा हो और इसके बाद में आपको अपनी जो आंखें हैं यहाँ पर एक दो बार ब्लिंक करना है और कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से फोटो हमारी कैप्चर हो चुकी है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला स्टेप आता है जहां पर सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है और ये काम डिजिटल तरीके से सारी चीज़ें आज की डेट में हो जाती हैं, पहले फिजिकली आपको अपलोड करने की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पर ड्रॉ योर सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप पेन से सिग्नेचर करते हो वैसे ही आपको अपने जो सिग्नेचर है अपनी उंगली से यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके करना है। हो सकता है आप पहली बार कर रहे हो तो उतना परफेक्ट ना आए, तो यहाँ पर रीटेक ले सकते हो। इरेज आल का ऑप्शन मिलता है, तो इरेज करके दोबारा से आप ट्राई कर सकते हो। जब बेस्ट सिग्नेचर आ जाए तब आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो सर्विसेज हैं उनको इनेबल करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है।
अगर आप एफ सर्विस यूज नहीं करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। हालांकि अभी में ये जो सर्विसेज हैं फ्री के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगी पूरी तरीके से। डीमेट अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी सर्विसेज होना चाहिए वो अगर आप इनेबल करना चाहते हो तो आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो जैसे कि उस पेज पर बताया गया था कि डिजिटल तरीके से आपको अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर साझा करना है। मेरे केस में जैसे कि एक ओटीपी मेरे फोन पर सेंड किया गया है तो वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारे बैंक का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर डिजिटल तरीके से फेच होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। थोड़ा सा आपको इस पेज पर वेट करना है और देन आप सभी के सामने अगला जो पेज आएगा जहां पर आप देखोगे कि एफएनओ की जो सर्विसेज हैं, करेंसी कम्युनिटी की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए अगर आपके अकाउंट के अंदर जो है बैलेंस उतना नहीं होगा या फिर जो खाता आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर उतना बैलेंस नहीं होगा तो कुछ मेरे केस में जैसे कि पेज आया है वैसा ही पेज आएगा जहां पर आपको अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो शेयर करना है या फिर सैलरी स्लिप हो गया, आईटीआर का जो अक्नॉलेजमेंट होता है जब आप आईटीआर अपना फाइल करते हो वो यहाँ पर हो गया, फॉर्म नंबर 16 हो गया। या फिर अगर आपका इससे पहले कोई डीमेट अकाउंट है जैसे कि आज एंजल वन के अंदर आप खोल रहे हो, इससे पहले आपका अकाउंट अप स्टॉक या फिर जीरोधा के अंदर था तो वहाँ का जो स्टेटमेंट है डीमेट की जो होल्डिंग है उसका भी स्टेटमेंट अपलोड किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों के केस में ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, हो सकता है अभी आपके पास में ये सारे दस्तावेज ना हो या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर इतना बैलेंस ना हो तो आप उस केस में चाहो तो डू इट लेटर कर सकते हो। यानी कि एफएनओ की जो सर्विसेज हैं, कम्युनिटी की जो सर्विसेज हैं वो हम कभी बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप जो आएगा जहां पर आप सभी से आपकी जो एनुअल इनकम है, जो सालाना कमाई है वो यहाँ पर पूछी जाएगी जिसमें भी कई सारे स्लैब दिए गए हैं जैसे कि आपकी जो सालाना कमाई है 1 लाख रुपए साल की है, 1 से 3 लाख रुपए, 3 से 5 लाख रुपए, 5 से 10 लाख रुपए, जिस भी स्लैब के अंदर आते हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगला स्टेप आता है जहाँ पर पूछा जाता है आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में। आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस करते हो या फिर किसी अदर कैटेगरी के अंदर आते हो तो यहाँ पर कोई हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पर अपना जो डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है वो ओपन कर सकता है। इसके बाद में बारी आती है ब्रोकरेज प्लान की जिसमें कि आई ट्रेड प्रो ये जो प्लान है यहाँ पर सिलेक्टेड है। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आई ट्रेड प्रो जो प्लान है इसके अंदर क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे वो यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे मेजर बेनिफिट यहाँ पर आपको ये मिल जाता है कि इसके अंदर डीपी जो एमसी चार्जेस हैं वो यहाँ पर अगले 10 साल के लिए कोई भी नहीं लगेंगे। इसी के साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर 30 रुपए लगेंगे। करेंसी कमोडिटी के अंदर पर ऑर्डर कितना लगेगा, 30 रुपए हो गया। एमटीएफ की जो सर्विस है वो अगर आप यूज करते हो तो इसके अंदर 12.99% का जो इंटरेस्ट है वो लगेगा। वन टाइम फीस यहाँ पर लगेगी 299 रुपीज के 10 साल आगे बिना कोई चार्जेस के इसको यूज करने के लिए। हालांकि ब्रोकरेज तो लगेगी जो भी आप ऑर्डर लगाओगे, जो एनुअल चार्जेस लगते हैं वो यहाँ पर नहीं लगेंगे। तो ये प्लान काफी आज की टाइम में ट्रेंडिंग है, हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। हालांकि अगर आप कोई डिफरेंट प्लान सेलेक्ट करना चाहो तो बाद में भी आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा फंड स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी का एक ऑप्शन मिलता है जहां पर 90 डेज पहले से सेलेक्ट है। ये जो ऑप्शन है इस पर अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर 3 तरीके के ऑप्शन आएंगे जिसमें कि यहाँ पर आप सभी का जो भी ट्रेडिंग करोगे इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इन केस आपका कोई भी ऐसा अमाउंट बचता है जो भी यूज नहीं हो पाता है तो यहाँ पर आप 90 डेज अगर सेट कर दोगे तो हर क्वार्टर के अंदर अगर आपका कोई भी ऐसा फंड है जो यूज नहीं हुआ है तो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर रिवर्स हो जाएगा। इसी के साथ में 30 डेज अगर आप सेलेक्ट करते हो, 30 दिन के अंदर कोई बैलेंस आपका बनता है जो आपने यूज नहीं किया, ट्रेडिंग नहीं किया, तो वो जो पैसा है आपके सेविंग अकाउंट के अंदर वापस हो जाएगा। इसी के साथ में तीसरा ऑप्शन है बिल टू बिल। तो यहाँ पर जो भी आपको पसंद आता है मैं 90 डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है, मैरिटल जो भी स्टेटस है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, फादर का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जहां पर इस डीमेट अकाउंट के साथ में एक नॉमिनी का जो नेम है वो भी यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़रूरी है। एंजल वन ने अभी एक नई फीचर लाया है जिसके अंदर एक साथ के अंदर 3 नॉमिनी आप जोड़ सकते हो। तो अगर आप स्प्लिट करना चाहो, पहले से आप शेयर डिवाइड करना चाहो कि जैसे कि मेरा जो फंड है 2 लोगों में डिवाइड हो जाए, 50% मम्मी को मिल जाए, 50% हमारी वाइफ को मिल जाए, तो इस तरीके से 2 नॉमिनी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हालांकि नॉमिनी की जो सर्विस है ऑप्शनल है, आप कभी भी बाद में भी ऐड कर सकते हो। ऑप्ट आउट का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, तो अगर आपने अभी डिसाइड नहीं किया है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। हमने इस पर क्लिक किया है। अब हमारे सामने जो फॉर्म है उसका एक समरी पेज आ जाएगा जहां पर आप देखोगे कि अभी तक इस फॉर्म के अंदर
जो भी डिटेल आपने डिजिटल तरीके से फिल करी है वो इस फॉर्म के अंदर एक पीडीएफ प्रिंटआउट के तरीके से आ जाती हैं, जिसके अंदर सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शेयर करना है। तो हमने इस पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर कर दी है। एक नया ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है वो हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक बार इंटरनल एंजल वन की जो टीम है इसको वेरीफाई करेगी। जो भी हमने डिटेल एंटर करी है, जो भी हमने यहाँ पर अपना जो आईडी वगैरह शेयर किया है उसके बिहाफ पर एक बार वेरिफिकेशन होगा और देन हमारा जो डीमैट अकाउंट है एक्टिवेट हो जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर वैसे तो एंजल वन की तरफ से कहा जाता है 1 वर्किंग डेज लगता है, लेकिन मैंने एक चीज़ फील किया है, अगर सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो मोस्टली जो अकाउंट है सेम डे ही एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके वर्तमान आपका जो स्टेटस है आप यहाँ पर जान सकते हो। जैसे हमारा जो अकाउंट है एक्टिवेट होगा तो इसी एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से हम कभी भी आ करके अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, नेक्स्ट करना है, अलाउ करना है। और पहले यहाँ पर जैसे कि अकाउंट को ओपन करने का प्रोसेस आ रहा था, अभी आप देखोगे कि अकाउंट तो हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, पिन यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारा जो डीमैट अकाउंट है वो सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें कोई भी शेयर्स बाय करने हैं, यहाँ पर हम शेयर्स को बाय कर सकते हैं। एफएनओ के अंदर ट्रेडिंग करना है या फिर हमें म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना है, तो इस तरीके के सारे ही ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किसी भी सेक्टर के अंदर कोई भी यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम एंजल वन के अंदर पेपरलेस प्रोसेस से अपना जो अकाउंट है ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.